हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के हिंदी यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अभिनव कुमार बोरे और आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट है। अपडेट क्या है? तो मणिपुर की जो सरकार है उन्होंने अपनी आशंका व्यक्त करी है उस प्रोजेक्ट पे जो चलाया जा रहा है मणिपुर में लोकटक झील के ऊपर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के रूप में। समझिएगा इस चीज को कि जो लोकटक झील है यहाँ पर एक स्थान है जो एक विशेष प्रकार के हिरण के लिए प्रसिद्ध है जिसे सांगई कहा जाता है। और वो स्थान केवल और केवल एकमात्र ऐसा स्थान है जहां आपको उस हिरण की जनसंख्या देखने को मिलती है। क्या है जनसंख्या के बारे में और क्या है पूरा इशू और किस किस डायमेंशन को आपको कवर करने की आवश्यकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आज इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर आई स्टार्ट, याद रखिए कि जो स्टडी IQ के P2I बैचेस हैं ये स्टार्ट हो चुके हैं और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 23 तारीख से इसमें मैंने क्लास लेना स्टार्ट कर दिया है। और आपको अगर इसका पार्ट बनना है तो आप अभी इसका पार्ट बन सकते हैं, अभी डोर्स ओपन है। अगर आप एक सीरियस IAS एस्पिरेंट हैं, यानी कि आप सीरियसली IAS की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एक उचित मार्गदर्शन की हमेशा आवश्यकता होगी और ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं स्पष्ट कर दूं कि इसमें SIP प्रोग्राम विच इज लाइक अ क्रैश कोर्स जो आपको जो है वो प्री के एग्जैक्टली प्रायर मिलेगा, आपकी क्लासेस के अलावा मिलेगा और ये आपके प्री में सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए आवश्यक होगा। पहला डायमेंशन। दूसरा डायमेंशन, इसमें MRP प्रोग्राम इंक्लूडेड है, यानी कि मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का फायदा आपको तब मिलेगा जब आप प्री क्वालिफाई करके मेंस की तरफ जाएंगे। अगर आप किसी कंडीशन में नहीं कर पाते हैं तो आपकी पैरेलल क्लासेस चलती रहेंगी, लेकिन अगर आप कर जाते हैं तो स्टडी IQ अपने खर्चे पर आपको इस स्थान पे अपने प्रोमाइसिस में बुलाकर आपको आगे की सारी पढ़ाई कराएगा, जिसके लिए आपको कोई कॉस्ट पे नहीं करना है। साथ ही अगर आपका जो है वो मेंस क्वालिफाई होकर आप इंटरव्यू की तरफ जाते हैं तो आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का फायदा मिलेगा और साथ ही पूरी जर्नी में आपको कैप मिलेगा विच इज करंट अफेयर प्रोग्राम। आपको किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं होगी कहीं भी अदर करंट अफेयर के लिए भटकने की। साथ ही आपको जो है एक मेंटर अलॉट होगा और ये मेंटर आपको पूरी जर्नी में असिस्टेंस देगा। इसका विशेष ध्यान रखिए कि ये गेम चेंजिंग थिंग है। तो ये सब कुछ आपको इस कॉस्ट पर इजीली आप इसे अवेल कर पाएंगे अगर आप फैकल्टी कोड, जैसा यहां पर मेरा मेंशन है, जिसे एक लाइक करें, ये कोड का अगर आप यूज करते हैं या किसी फैकल्टी कोड का आप यूज करते हैं तो डेफिनेटली दिस विल गोइंग टू हेल्प यू प्रिवेलिंग दिस कोर्स इन अ मिनिमम कॉस्ट। तो आई थिंक ये आपको क्लियर है। तो अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। टॉपिक बेसिकली क्या है? तो आई थिंक आपने देख लिया और एक ब्रॉडर सेंस में आपने समझ भी लिया कि मणिपुर की सरकार का जो स्टैंड है लोकटक झील के ऊपर और लोकटक झील के इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो थोड़ी सी आशंका है कि ये नकारात्मक रूप से कहीं सांगाई की, जो एक डांसिंग डियर के नाम से जाना जाता है, कहीं प्रभावित ना करे। तो ये सारा डायमेंशन अब थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। आइए ध्यान से देखें कि मणिपुर की सरकार ने जो लोकटक झील में जल विद्युत की परियोजना है उसके कारण सांगाई हिरण की जनसंख्या के ऊपर अपने कंसर्न रेस करे हैं। सांगाई डियर के लिए याद रखिएगा इसे डांसिंग डियर भी कहा जाता है और ये जो डियर है ये झील के अंदर रहता है। अब ये झील के अंदर कैसे रहता है तो इसको समझिएगा कि विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क, अर्थात वो नेशनल पार्क जो पानी में तैर रहा है, उसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। ये ध्यान दीजिएगा कि ये नेशनल पार्क तैर क्यों रहा है, तो इसके तैरने का मुख्य कारण ये है कि डेड एंड डिकम्पोज्ड वेजिटेटिव मैटर, अर्थात वो वानस्पतिक पदार्थ जो डेड हो चुके हैं, डिकम्पोज अर्थात अपघटित हो चुके हैं, उनकी एक लेयर जम चुकी है झील के ऊपर और ये जो लोकटक झील है इसके ऊपर जमी हुई लेयर पे हमने नेशनल पार्क बना दिया क्योंकि वहां पर बहुत सारे जीव, दुर्लभ जीव निवास करते हैं। रेयर स्पीशीज जो है वो उस स्थान पर रहती हैं। अब ये जो डेड एंड डिकम्पोज्ड वेजिटेटिव मैटर है इसे फुमडिस के नाम से जाना जाता है और ये जो नेशनल पार्क है ये एकमात्र ऐसा स्थान है अब जहां पर सांगाई की जनसंख्या बची हुई है। इसे डांसिंग डियर भी कहते हैं। इसके चलने की जो एक तरीका है उसके कारण इसे डांसिंग डियर कहा जाता है। फाइन। अब नेक्स्ट डायमेंशन सुनिएगा कि पूर्वोत्तर राज्य ऐसे भी जैव विविधता के हॉटस्पॉट है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं इस प्रकार से आप पाएंगे कि ये है हमारा पूर्वोत्तर का राज्य और माफ कीजिएगा ये है हमारा, जस्ट अ सेकेंड, ये है हमारा प्रायद्वीपीय भारत। और याद रखिए प्रायद्वीपीय भारत में आपको इस स्थान पर जो है वो देखने को मिलता है जैव विविधता का हॉटस्पॉट। तो ये भी याद रखें कि केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में केवल और केवल यही डियर देखने को नहीं मिलता, इसके अलावा आपको डांसिंग के अलावा बार्किंग डियर, स्पॉटेड डियर, मस्क डियर, ये सारे डियर्स की जनसंख्या यानी कि हिरणों की प्रजातियां देखने को मिलती हैं।
और सांबर तो एज ऑलवेज फाइन। तो ये सारे डियर यानी कि हिरण आपको इस स्थान पर मिलेंगे। सेकेंडली, आपको लोकटक झील के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन याद रखनी चाहिए क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी है। जैसे ये पूर्वोत्तर राज्यों की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है, मैंने पहले जो है यहाँ पर मेंशन कर रखा है। और अगर आप इसे PDF के फॉर्म में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सभी के पास ऑप्शन है, आप जो है अभिनव बोहरे ज्योग्राफी चैनल से, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से इसे ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं। तो जो लोकटक झील है ये पूर्वोत्तर राज्यों की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की। सेकेंडली, ध्यान दीजिए कि ये एक रामसर साइट है। अब रामसर क्या है? तो रामसर एक आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए चलाई गई एक जो है मुहिम है, आप कह सकते हैं। एक जो है वो सबमिट हुई थी रामसर में। रामसर एक सिटी है ईरान की बेसिकली। 1971 में यहाँ पर एक सिटिंग हुई जहाँ ये डिसाइड किया गया कि जो आर्द्र भूमि क्षेत्र हैं, और परेशान ना हो, आर्द्र भूमि क्षेत्र का सिंपल सा मतलब होता है कि झील वाले क्षेत्र। तो जो झीलें हैं या जो वेटलैंड्स हैं उनके कंजर्वेशन के लिए, उनके संरक्षण के लिए कुछ गाइडलाइंस बनाई गई और ये घोषित करा गया कि हर देश के अंदर जो इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स होंगे उनको जो है वो नामांकित करा जाएगा और सरकारों को गाइडलाइंस दी जाएंगी कि आपको किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। तो ऐसे वेटलैंड के लिए ध्यान दें कि भारत में कुल मिला के आपको 75 ऐसे एरियाज मिलेंगे। जिस डेट तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं भारत में 75 हैं। चलिए आपको एक बात और मैं बता दूं कि बीते एक साल में, लगभग 1 से 1.5 साल कह लीजिए, कि अंदर भारत में लगभग 30 क्षेत्रों को ऐड करा गया है, जो ये दर्शाता है कि लगातार भारत में इसके लिए जागरूकता आ रही है और जो रामसर कन्वेंशन है वो एक्टिव है भारत के अंदर। तो जो रामसर साइट्स हैं 1971 के बाद से आज तक हमारे पास 75 साइट्स को हमने सर्किल करा है। ये महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि क्षेत्र है। ये एक डायमेंशन हुआ। सेकंड डायमेंशन ध्यान दीजिए कि वो आर्द्र भूमि क्षेत्र जो संकटग्रस्त हैं उनको इसी से निकालकर दूसरी सूची में मेंशन करा जाता है जिसे कहा जाता है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। और ये जो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड है इसमें उन आर्द्र भूमि क्षेत्रों को रखा जाता है जो रामसर का पार्ट हैं और समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। और आपको मैं इस वीडियो में इसके बारे में क्यों बता रहा हूं, तो उसका कारण यह है कि लोकटक झील, जिसके अंदर केबुल लामजाव आता है, जिसके अंदर सांगई आता है और जिसकी परियोजना की बात हो रही है, उस लोकटक झील को जो है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में मेंशन करा गया है। और मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में याद रखिए भारत की 2 झीलें आती हैं, एक लोकटक झील है और एक जो है वो आपको दिखाई देगा केवलादेव झील। ये घाना नेशनल पार्क के अंदर आती है और ये जो केवलादेव घाना नेशनल पार्क है इसका पहले नाम भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था। तो ये सारी चीजें टोटलिटी में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये सब नेक्सस में है, ये सारा कुछ आपके लिए एग्जाम के अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट है। साथ ही ये ध्यान दीजिए कि ये जो आर्द्रभूमि क्षेत्र है लोकटक, ये मणिपुर में एग्जैक्टली मैं अगर आपसे कहूं तो पूर्वोत्तर राज्यों की पहाड़ियों में आता है। अब मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि यूपीएससी जो है वाटर ड्रॉप इफेक्ट में प्रश्न करा करती है, यानी कि इस तरीके से प्रश्न करती है कि आपको उसके आसपास के सारे डायमेंशन पता हों। अब अगर आप समझिए एक परियोजना के बारे में सरकार ने कुछ स्टैंड लिए, आने वाले समय में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है या फिर आने वाले समय में प्रोजेक्ट के कंटिन्यू रहने से सांगे की जनसंख्या गिर जाती है, तो ये सब कुछ फिर आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसे देखते हुए हम थोड़ा सा अगर इसे आगे बढ़ाएं तो मैंने मैपिंग वाले पार्ट में इस पूरे क्षेत्र की आपको जो है वो सारे इंपॉर्टेंट डायमेंशन डिस्कस कर लिए थे। इसको ध्यान दीजिए कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, आपको याद रखना चाहिए कि ये राज्य हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके नीचे आपको जो है वो साउथ ईस्ट एशिया दिखाई देता है और ये एशिया जो है वो फ्यूचर में वर्ल्ड का लार्जेस्ट मार्केट बनने वाला है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट मार्केट बनने वाला है। अब अगर हम चाहते हैं कि हम इस मार्केट तक डायरेक्टली एक्सेस पाएं, जो कि अभी हम पा रहे हैं, तो हमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बहुत आवश्यकता होगी और ये हमारे लिए इंडिस्पेंसेबल है कि हमारे पास इनका जो है वो एक अच्छा यूटिलाइजेशन और एक बेहतर मैनेजमेंट होना चाहिए। यहां पर आपको दिखाई देगा कि कुछ माउंटेन्स हैं, जैसे इस स्थान पर आपको पूर्वोत्तर राज्यों की पहाड़ियां दिखाई देंगी। इसे कहा जाता है पटकाईबूम की पहाड़ी, इस तरीके से इसे कहा जाता है नागा पहाड़ी, इसे कहा जाता है मणिपुर की पहाड़ी और इसे कहा जाता है मिजो पहाड़ियां। फाइन। अब ये सारा हुआ हिमालयीन क्षेत्र। इसके साथ ही आपको इस स्थान पर और भी कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे डाफला, मिरी, अबोरो,
मिशिमी, यहाँ की कुछ प्रमुख पहाड़ियां हैं। ये शिवालिक की पहाड़ियां हैं। इसी तरीके से आपको इस स्थान पर जो है वो यहां पर जो है आपको गारो, खासी, जैंतिया, यहां तक स्टूडेंट को जनरली पता होता है, लेकिन साथ ही इसमें कुछ डायमेंशन याद रखिएगा और भी, जैसे यहां पर गारो, खासी, जैंतिया के अलावा बराइल, मिकिर और रेगमा, ये भी पहाड़ियां हैं। ये सभी किसका पार्ट है? तो ये सभी प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, यानी कि पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है। पेनिनसुलर ये इंडिया का हिस्सा है। ये पहाड़ियां कहलाती हैं, ये है पूर्वांचल हिल्स, ठीक है, इसे कहा जाता है पूर्वांचल हिल्स। और ये भी याद रखिए कि ये है शिवालिक। अब ये पटकाई बूम है जो अरुणाचल प्रदेश में आती है। ये वाला जो पार्ट है ये नागा हिल्स है। यहां पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा, यहां पर एक पहाड़ी है जो यहां की सबसे ऊंची चोटी है, इसे कहा जाता है सारामती। मैं यहां पर मेंशन कर दूं, ये जो नागा हिल है, नागा हिल, इसके लिए याद रखिए यहां की हाईएस्ट पीक है सारामती। अब ये भी ध्यान दीजिएगा कि सारामती लिखा है मैंने, शरावती एक नदी है, गुजरात से निकलती है, खंबाती खाड़ी में जाती है। शरावती कर्नाटका की नदी है, पश्चिम की दिशा में बहती है। सागरमती ये एक और नदी है जो लूनी का पुराना नाम है, और एक और जो है वो पहाड़ी जिसे कहा जाता है सारामती। तो सारामती, सागरमती, शरावती, साबरमती, ये चारों अलग अलग चीजें हैं। एग्जाम हॉल में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। साथ में यहां जैसा मैंने आपको बताया, यहां आपको लोकटक झील मिलेगी, और इसके अलावा अगर आपने पहले पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा कि ब्लू माउंटेन ये एक नेशनल पार्क है, और ये नेशनल पार्क और ये पहाड़ी आपको देखने को मिलेगी यहां पर जो लूसाई हिल्स है, या कई बार इसे मिजो हिल्स भी कहा जाता है, इस स्थान पर। सामान्यतः स्टूडेंट को यह लगता है ब्लू माउंटेन अर्थात नीला पर्वत, नीलगिरी, दक्षिण भारत। कंफ्यूजन यहीं से होता है। ब्लू माउंटेन याद रखिएगा इस स्थान पर है, ये पटकाई बूम का क्षेत्र है। यहां पर पैरेलली मैंने पहले भी समझाया है, यहां पर आपको जो है वो एक नदी दिखाई देगी जिसे इरावदी कहा जाता है, और मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है इस चीज को मैपिंग वाले पोर्शन में कि ये जो नदी है इसमें डॉल्फिन मिलती है, और ये डॉल्फिन जो है भारत की चिल्का लेक की तरफ जाती है, और ये चिल्का लेक जो है वो 6 प्रकार की डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है। इरावदी की जो डॉल्फिन है ये इरावदी नदी में नहीं रहती, समझिएगा, ये इरावदी नदी में नहीं रहती, ये इस नदी के माउथ में रहती है जहां इसका डेल्टा बनता है। फाइन। अब डेल्टा वाले क्षेत्र से डॉल्फिन जो है वो निकलकर चिल्का झील में आती है। चिल्का झील में 5 अदर डॉल्फिन्स हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले का पूरा पोर्शन कंप्लीट करा है। जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करें, और आपका ये इंगेजमेंट ये शो करेगा कि आपकी डेडिकेशन के साथ रियल स्टडीज को प्ले करते हैं। जरा उन 5 डॉल्फिन्स का मुझे नाम बताएं जो आपको चिल्का झील में देखने को मिलती हैं। साथ ही यहां पैरेलली एक और नदी मिलती है जिसे साल्विन कहा जाता है। साल्विन, इरावती दोनों ही म्यांमार की इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, और यहां पर आपको जो है वो पहाड़ी दिखाई देगी जिसे अराकान योमा कहते हैं, जो हिमालय का ही विस्तार है और म्यांमार की तरफ जाती है। तो आई थिंक आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा, काफ़ी नॉलेजफुल रहा होगा, और ये आपको डेफिनेटली मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो इसी प्रकार के अगर आप करंट अफेयर के वीडियोस चाहते हैं तो आप थोड़ा सा इस सीरीज को पुश करें। अगर आप पुश करते हैं तो देखिए हम मोटिवेटेड फील करेंगे। अगर हमें ऐसा फील होता है कि बच्चे हमें देख रहे हैं तो डेफिनेटली हमारी पूरी टीम जो है फिर इस काम को और भी ज़्यादा एनर्जी के साथ और भी ज़्यादा क्वालिटी के साथ करने का प्रयास करेगी। तो अगर आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।